मेजर्स टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम। एग्रीकल्चर मार्केटिंग ये ऑलरेडी डन। क्या होता है इसका मीनिंग कर लिया हमने। मार्केटिंग का मीनिंग प्रोडक्ट के बनने से लेकर बिकने तक का सारा प्रोसेस मार्केटिंग है। मेजर्स टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम। अब एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम में ड्रॉबैक्स हम कर चुके हैं। गवर्नमेंट ने उसको इम्प्रूव करने के लिए आफ्टर 1947 मतलब तब से लेकर अब तक क्या क्या आपने इम्प्रूवमेंट्स देखी हैं जो मार्केटिंग सिस्टम हमारा इम्प्रूव हो गया, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो पहले तो आप प्रॉब्लम्स बताओ, प्रॉब्लम के अंदर ही सॉल्यूशन होना है। पहली प्रॉब्लम क्या थी एग्रीकल्चर मार्केटिंग में? स्टोरेज। वेरी नाइस, वन बाय वन स्टोरेज। तो फार्मर्स के पास क्या नहीं था? क्या नहीं था? वेयर हाउसेस, जिसको आप स्टोरेज फैसिलिटी कह सकते हैं, गोडाउन कह सकते हैं। वन बाय वन इरिगेशन। स्टोरेज के बारे में बात करूंगी। गवर्नमेंट ने क्या किया, गोडाउन खुद से बनवा दिए और गोडाउन बनवा के फार्मर्स को बोला जिसको भी अपनी जो भी प्रोडक्शन है उसको स्टोर करना है तो वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं एक बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे। अब वो नॉमिनल प्राइस होगा तो फार्मर की क्रॉप डिस्ट्रॉय होने से बच जाएगी, वो उसको वहाँ स्टोर कर देंगे, एक तो डिस्ट्रॉय होने से बचेगी, दूसरा मार्केट में जब प्राइसेस डाउन चल रहे हैं वो उसको स्टोर कर देंगे, जब प्राइसेस हाई होंगे वो निकाल के बाद सेल कर देंगे। इससे फार्मर्स को क्या होगा? प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट दिलवाने में किसने हेल्प की? गवर्नमेंट ने। कैसे हेल्प की? वेरी गुड, वेयर हाउसेस प्रोवाइड करके, कंस्ट्रक्ट करके। ओके, क्लियर वन पॉइंट। पॉइंट नंबर 2 इरिगेशन। लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, गांव से शहर तक आने के लिए क्या चाहिए? ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, रोड चाहिए। अब इसके लिए हम क्या पॉइंट बना सकते हैं? गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट दे दिया। दैट मीन्स मैं फार्मर हूँ, ओके, मुझे अपना प्रोडक्शन को सेल करने के लिए सिटी में जाना है, बट आई डोंट हैव एनी ट्रक ट्रॉली। अब मैं क्या करूँ? बैलगाड़ी। मैं रेंट पे ले सकती हूँ, जो जैसे लोग लेते हैं, बट जो रेंट है वो इतना हाई है कि अगर मैंने वो रेंट पे किया तो मेरे पास कुछ बचेगा नहीं। नाउ व्हाट अदर ऑप्शन आई हैव? व्हाट एल्स आई कैन डू? रिच फार्मर को दे दूँ तो एक्सप्लॉयटेशन करेंगे मेरा। तो गवर्नमेंट ने इसका सॉल्यूशन ये दिया, गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट दिया। दैट मीन्स इफ यू रिक्वायर ट्रांसपोर्टेशन, आप गवर्नमेंट को बोलो कि हमें ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, वो होता नहीं है गवर्नमेंट बसेस, गवर्नमेंट जैसे होती है हर चीज़ गवर्नमेंट की सस्ती होती है, तो उसमें फार्मर्स को 50 to 90% कम रेंट देना पड़ता है। सपोज दैट एक ट्रक आपको 5000 दे रहा है तो गवर्नमेंट का वो ट्रक आपसे 1000 लेगा, 2 लेगा या 2.5, मैक्सिमम 2.5। अब बताओ कितना बेनिफिट हो गया, है ना। थर्ड, और गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने कुछ किया? गवर्नमेंट ने रेगुलेटेड मार्केट बना दी। ठीक है, मुझे ये बताओ हमारे आसपास अनाज मंडी कहाँ है? आप सभी ने देखी है, ये रही कहाँ? अगले कमरे में कहाँ है? प्रॉपर जगह का नाम बताइए। ओल्ड फरीदाबाद और वल्लभगढ़ और डब्बों में नहीं है, फिर अपने एरिया को नहीं बोल रहे हैं। तो ये प्रॉपर अनाज मंडी जो होती है ये किसने बनाई है? गवर्नमेंट ने। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगी, ध्यान से सुनना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक फार्मर जितनी भी प्रोडक्शन करता है गवर्नमेंट उसका 10% उससे परचेज कर लेती है, 90% उसका जहाँ दिल करे वो सेल कर सकता है किसी भी मार्केट में। तो वो जो अनाज मंडी होती है उसमें फार्मर्स अपनी प्रोडक्शन का 10% सेल करते हैं। उनको पता है कि एक रेगुलेटेड मार्केट है, मुझे वहाँ जाकर सेल करना है, तो फार्मर इजीली अपनी प्रोडक्शन को वहाँ सेल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज़ बनाई। पॉलिसीज़ में से एक पॉलिसी का नाम है MSP। MSP, एम का फुल फॉर्म मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी। अब ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी क्या थी? मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी ये थी कि गवर्नमेंट फार्मर्स को ये कंसोल करती है या एक प्रॉमिस करती है कि जो भी आपकी प्रोडक्शन होगी गवर्नमेंट उसका मार्केट से ज़्यादा प्राइस देगी। सपोज दैट मार्केट में 10 रुपीज़ kg वीट सेल हो रहा है, सपोज बोला मैंने, तो गवर्नमेंट कह रही है फार्मर को हम आपको 12 रुपीज़ देंगे। ठीक है, तो ये होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी।
गवर्नमेंट ने स्कीम्स निकाली फार्मर के लिए जिससे फार्मर्स एनकरेज हुए और उन्होंने प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा। अब मुझे ये बताओ, गवर्नमेंट फार्मर से परचेज करके उसका करती क्या? गवर्नमेंट ने फार्मर से परचेज कर लिया, अब गवर्नमेंट क्या करेगी? उसका स्टोर कर देगी। स्टोर करेगी। वेरी नाइस। स्टोर जिसको करती है उसे क्या बोलते हैं? बफर स्टॉक। वेरी नाइस। बफर स्टॉक क्या होता है? अभी आप बोलोगे गवर्नमेंट स्टोर करती है, आई नो स्टोर करती है, बट बफर स्टॉक में स्टोर किसके लिए किया जाता है? मुसीबत के समय काम आ जाए। नेचुरल कैलेमिटीज के लिए। बिल्कुल सही बोला आपने। अब वन मार्क क्वेश्चन जो आपने सोचा भी नहीं होगा, हु क्रिएट्स, हु मेंटेन्स बफर स्टॉक? FCI। क्या बात है, यू नो वेरी वेल। हु मेंटेन बफर स्टॉक? आंसर इज FCI। अभी आप बोलते गवर्नमेंट, है ना, बट गवर्नमेंट बॉडी में भी तो कोई ना कोई होना चाहिए। तो बफर स्टॉक इज मेंटेन्ड बाय FCI। फुल फॉर्म इज फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। वन मार्क क्वेश्चन है, ध्यान देंगे इसका। बफर स्टॉक। अब नेक्स्ट PDS। PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है? पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट करो एक सिस्टम के साथ। इसमें जो हमारे BPL कार्ड होल्डर होते हैं, है ना, उनको राशन मिलता है। अब ये तो आप सबको पता है, वो छोटी चीज़ है, सबको पता है। इससे रिलेटेड एक एक्टिविटी दे रही हूँ मैं आप सभी को। जो बच्चा सबसे बेस्ट वो एक्टिविटी करके लाएगा उसको मार्क्स में बहुत अच्छे देने वाली हूँ प्रैक्टिकल्स के। ठीक है, एक्टिविटी बताऊँ क्या है? एक्टिविटी ये है, आपके नियर बाय 100% कोई ना कोई ऐसा शॉप होगा जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जहाँ पे होता होगा, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, वो डिपो करके नहीं, डिपो बोलते हैं ना। तो वहाँ पे आपको राइस मिलता है, वहाँ पे आपको मीट मिलता है, आपको ऑयल मिलता है, शुगर मिलती है ना। आपका काम है वहाँ जाके प्रॉपर इंफॉर्मेशन गैदर करके लाना। प्रॉपर इंफॉर्मेशन लाइक आप क्या डिस्ट्रीब्यूट करते हो, किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करते हो, लाइक एक फैमिली में कितने पर्सन हो, किसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करते हो। आप थोड़े बहुत मिनिमम चार्जेस लेते हो या बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करते हो, ठीक है। और जो ये फूड ग्रेन आपके पास आया है, जो आप सप्लाई कर रहे हो, ये इसी क्वालिटी का आया था कि आपने बदल दिया? वैसे वो बोलेगा नहीं इसका आंसर, बट स्टिल जितना आपको समझ में आए, जो लोग वहाँ खड़े हैं आप उनसे भी पूछ सकते हो। रो में खड़े होते हैं ना, कि आप मुझे आप हमें ये बताइए कि खाने की क्वालिटी कैसी है, मतलब जो आप लेके जाते हो उसकी क्वालिटी कैसी है, आपको जितना मिलता है आपके सफिशिएंट रहता है कि नहीं रहता। रिगार्डिंग दैट आपको इससे रिलेटेड एक्टिविटी करनी है। ओके, तो हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चाहिए PDS के बारे में। एंड वन मोर थिंग, ये तो उन लोगों से पूछोगे जो रो में खड़े हैं, जो वहाँ अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं आप, क्योंकि आपका उनके लिए क्वेश्चन ये है कि सर ये स्टार्टअप कैसे किया, मतलब स्टार्टअप नहीं इन द सेंस आपने ये ओपनिंग कैसे किया, आपने ये काम कैसे किया। मे बी आप कल को ये काम करो, नॉट बैड, गवर्नमेंट जॉब है एक तरह की, तो आप लोग भी ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। आप उनसे पूछेंगे इसका प्रोसेस क्या, कैसे स्टार्ट करना है। ओके, करेगा, बिल्कुल बिल्कुल करेगा। हर जो भी काम, वो कहते हैं ना, जो काम हम मन से करना चाहते हैं डेफिनेटली हम वो कर सकते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन ना बहुत बच्चों के माइंड में होगा, लेकिन मेरे बच्चे पहले बच्चे होंगे जो उसका जवाब ला के देंगे, क्योंकि किसी के टीचर, सबके टीचर से बता देते हैं कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ये होता है। प्रॉपर क्या होता है वो चाहिए ना हमें, एग्जैक्टली बताओ। हमें तो सैंपल चाहिए। जैसे हमने SSI का सैंपल किया, अच्छा लगा, हमने देखा कि जो हमने पढ़ा वो होता है, तो हम इसे सिर्फ पढ़ना नहीं चाहते, हम जानना चाहते हैं कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या है क्या नहीं। गॉट इट? क्लियर हो गया? हो जाएगा इसका सर्वे। लेट्स सी, आई विल वेट फॉर 1 वीक। ये 1 वीक के बाद देखते हैं आपने कितना किया। सो नाउ शॉप मुझे पता है कहाँ है, आई विल टेल यू द एड्रेस, मैंने देखा हुआ है। अगर वो सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं साथ चलूँगी। सपोर्ट कैसे नहीं करेंगे? डन डन, क्लियर। तो हमारा एक क्वेश्चन था, क्या था क्वेश्चन, क्या था? पॉलिसीज नहीं थी, हमारा क्वेश्चन था मेजर्स टू इम्प्रूव मार्केटिंग सिस्टम। तो गवर्नमेंट ने क्या क्या सिस्टम किया, 1 बाय 1 क्विकली बोलते हैं। फर्स्ट, पॉलिसीज अडॉप्ट की, ये रही PDS, FTA, बफर स्टॉक, MSP, पॉलिसीज में आ गया सारा। सेकेंड, सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट दिया। कोऑपरेटिव मार्केटिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ। ये तो आपको पता ही नहीं क्या होता है। कोऑपरेटिव मार्केटिंग में क्या होता है कि हम लोग मिलकर आपस में एक साथ जाके सेल करेंगे। कभी आपने नोटिस किया, किसी जो होता है, कोई भी स्टॉल होता है छोटा मोटा, उस पर थोड़ा सा आइटम होता है, तो आप कहते हो अरे भैया लगा दो ना रेट, और वो आपको कम में दे देता है।
लेकिन जिसके पास ज़्यादा होता है वो रेट कम नहीं करता। तो सिमिलरली एक फार्मर ने प्रोडक्शन की, दूसरे फार्मर ने प्रोडक्शन की, तीसरे ने प्रोडक्शन की, हम तीनों की प्रोडक्शन को एक साथ सेल करेंगे तो हमारी बार्गेनिंग पावर इंप्रूव होगी। बार्गेनिंग पावर का मीनिंग जानते हो ना? तो हमारी बार्गेनिंग पावर इंप्रूव होगी, हम ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं सामने वाले से। बट मेरे पास थोड़ा सा है, इसके पास भी थोड़ा सा है, हम थोड़ा थोड़ा लेके गए कि ये लो हमें सेल करना है, तो सामने वाला बोलता है अरे इसका क्या लेगा, ये तो ज़रा सही है। तो हमारी बार्गेनिंग पावर वहाँ लो हो जाती है, हम मांग नहीं पाते, हम कहते हैं ठीक है जो दे रहे हो ओके फाइन। तो फार्मर्स की बार्गेनिंग पावर को इम्प्रूव करने के लिए ये क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई जाती हैं जिसमें प्रोडक्शन को कंबाइन करके कलेक्ट करके एक साथ फिर उसको सेल किया जाता है। गॉट इट? और क्या था? और हमने क्या किया इसके अलावा? हाँ जी, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी वो इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट होता है। रोड्स भी बोल सकते हो आप इंफ्रास्ट्रक्चर लगा के कि गवर्नमेंट ने गाँव से शहरों को जोड़ने के लिए रोड्स बनाई हैं, तभी उनकी मार्केटिंग सिस्टम इम्प्रूव हो पाया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स। ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स। अब इसमें हमारे पास दो टॉपिक है, 2 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला तो है प्रॉपर मंडी के नेम है। मंडी के नेम है जैसे कि पंजाब में अपना मंडी, अपना की अपनी मंडी, हरियाणा में भी अपनी मंडी, राजस्थान में भी अपनी मंडी, ये नेम्स मेंशन है आपको, नेम्स। तमिलनाडु में दूसरे नाम नहीं पढ़ना आएगा ना, कंफ्यूजिंग है। भुसावर सैंडीज, रायतू बाजार, तो आपके पास ये नेम मेंशन है, इनको आपने क्रैमिंग करनी है, ये तो आपने याद करना है। देखो इसको समझाने वाली कोई चीज़ नहीं है। दूसरी चीज़ जो समझाने वाली है वो मैं आपको समझाती हूँ, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए मैंने बोला है कि आज शाम को आप सभी ने मुझे आटा, चावल, दाल, इनके पैकेट्स की वीडियो भेजनी छोटी। देखो कैसे फार्मर्स हैं, बड़े ध्यान से सुनना, बड़ा छोटा सा कंसेप्ट है और बड़ा स्वीट सा कंसेप्ट है। फार्मर है, फार्मर व्हीट प्रोड्यूस करता है, राइस प्रोड्यूस करता है, पल्सेस प्रोड्यूस करता है, कुछ भी प्रोड्यूस करता है। अब ये फार्मर उसको डायरेक्ट सेलिंग करता है। फार्मर की सेल कभी होती है कभी नहीं होती, तो गवर्नमेंट ने उसके लिए मंडीज बना दी है जहाँ पे सेल होगी। बट एक दूसरा स्टेप जो आजकल चल रहा है, बड़ा ट्रेंड में है, बहुत बढ़िया चल रहा है, वो है नेशनल और मल्टीनेशनल कोलैबोरेशन। अब क्या है, नेशनल और मल्टीनेशनल जितनी भी कंपनीज हैं वो फार्मर्स को सीड्स के लिए पैसे देते हैं या सीड्स ही प्रोवाइड कर देते हैं और बोलते हैं हमें किस क्वालिटी का सीड चाहिए और इस क्वालिटी की प्रोडक्शन चाहिए, चाहे वो व्हीट की हो, चाहे वो राइस की हो, किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन हो, वो बोलते हैं हमें इस क्वालिटी की प्रोडक्शन चाहिए। फिर फार्मर्स उनको उसी क्वालिटी की प्रोडक्शन करके देते हैं जिस क्वालिटी की वो बताते हैं। एग्जाम्पल, आपके घर में 1 बाय 1 पूछेंगे हम, लेकिन सबने खड़े होकर मुझे आंसर देना है, ठीक है? आप खड़े हो चलो जी। आपके घर में आटा आता है, कहाँ से आता है? डिपार्टमेंटल स्टोर से आता है, तो वो पैकेट वाला आता होगा। पैकेट का नाम पढ़ा है कभी आपने? नहीं पढ़ा, तो ये आपने आज में पढ़ के शाम को बताना है ना। आपके घर कहाँ से आता है? शॉप से ही आता है ना, मतलब पैक वाला आता है। ओके, आपके घर शॉप से आता है, आपके घर पिसवा के लाते हैं, मतलब चक्की से आता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आपके घर शॉप से आता है, पैक आता है। आपके घर डिपार्टमेंटल स्टोर मतलब पैकेट वाला आता है। अब देखो हमारी क्लास में ज़्यादातर बच्चों के घर पैकेट वाला आता है, आटा चक्की से आटा बहुत कम लोगों के घर आता है। क्यों? आपके घर आटा चक्की से आता है? चलो ठीक है, हम काउंट कर लेते हैं। जिनके घर आटा चक्की से आता है 10 रेज देयर हैंड्स। 1 2 चक्की से आता है, वेरी नाइस, क्या बात है, चक्की से आधा मार दो। ओके गुड, कीप योर हैंड्स डाउन, गुड रिस्पॉन्स। तो जिनके घर आटा चक्की से आता है उनका तो बहुत बेस्ट है। क्यों? क्योंकि वो फार्मर से आते हैं, डायरेक्ट फार्मर से आते हैं, प्रोडक्शन वीट आती है, वीट को वो कन्वर्ट करते हैं, आपको सेल कर देते हैं। दूसरा ऑप्शन है हमारे यहाँ नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनीज। अब नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनी क्या करते हैं, फार्मर्स को प्रॉपर सीड्स देते हैं कि हमें इस क्वालिटी का चाहिए, फिर वो उसे कन्वर्ट करते हैं, उसका फ्लोर बनाते हैं, उसको पैकेट में पैक करते हैं, देन उसको सेल करते हैं। एग्जाम्पल आशीर्वाद आटा, सुना है? पूजा यही वाला आता है। ओके, पिल्सबरी चक्की फ्रेश आटा पहले बहुत चला था, उसके बाद उसको जनरल मिल्स ने परचेज कर लिया, तो अब वो जनरल मिल्स के नाम से है। तो नेशनल और मल्टीनेशनल बहुत सारे ब्रांड हैं आटे के, दाल के, चावल के। चावल का पहले हमें कभी सुना भी नहीं था, कभी सुना था? हम जाते थे शॉप पे, भैया 1 किलो चावल देना, वो आपको 1 किलो चावल दे देता था।
अभी हमें जाके बताना पड़ता है कौन सा वाला चावल चाहिए। बासमती चावल वही मेरे घर आता हूँ। हाँ जी, बहुत सारे नहीं है। तो नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनी के आने से फार्मर्स को क्या बेनिफिट हुआ? फार्मर को पहला बेनिफिट ये हुआ कि क्रॉप की प्रोडक्शन से पहले ही फार्मर्स को सीड्स मिल जाते हैं। सीड्स मिलने का मतलब एक तरह की हेल्प हो गई, है ना। सेकेंड, जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा होता है एमएनसी उससे अच्छे प्राइस पर लेती है, तो फार्मर को क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ, अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। फार्मर की इनकम इंक्रीज हो गई, फार्मर का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज हो गया और उसकी प्रोडक्शन सेल। पहले उसको प्रोडक्शन सेल करने के लिए सोचना पड़ता था कहाँ सेल करें, अब कस्टमर्स खुद चल के आते हैं, सामने से एमएनसीज खुद आ रही हैं कि हमें इस प्रोडक्ट की इस क्वालिटी चाहिए, ये ब्रांड, ये ग्रेडिंग चाहिए। ब्रांडिंग तो वो खुद कर लेंगे, ये हमें ग्रेडिंग चाहिए क्वालिटी की। गॉट इट? अच्छा ऑप्शन है या नहीं है? बहुत अच्छा ऑप्शन है। और आपके घर में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आप आराम से देख सकते हैं। ये पहले जो पैक्ड आइटम किसी टाइम पर खुले आइटम मिला करते थे, अब वो धीरे धीरे पैक होते जा रहे हैं। दालें भी पैक होती जा रही हैं। पहले कभी दालें पैक सुनी थी? नहीं, अब दालें भी पैक आती हैं, चावल भी पैक, आटा भी पैक। और आटे की तो इतनी क्वालिटी आ चुकी है, लोकल लोकल भी बहुत सारी क्वालिटीज हैं। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन कंप्लीटेड, एनी डाउट? नो। क्वेश्चन नंबर 3 है एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन। डाइवोर्स का मीनिंग क्या होता है? डाइवोर्स क्या होता है? डाइवोर्स क्या मोड़ना? नहीं, डाइवर्स मतलब नहीं, आप सब मुझे मतलब बताओ, मैं सारे मतलब इसमें सेट कर दूंगी। डाइवर्स मतलब वैरायटी। कहाँ पढ़ा? बिजनेस में पढ़ा? फिर एसएसटी में डाइवर्स मतलब वैरायटी। ओके फाइन, और बताइए। हाँ, इंडिया से डाइवर्स करते हैं, गुड। और एक ने बोला मोड़ना, किसने बोला? मोड़ना नहीं कहा। हाँ जी, बताइए बताइए, मैं ऐड प्लेस के सारे मीन सेट कर दूंगी, समझ कहीं ना कहीं। बस एक ही समझ में आ रहा है, वैरायटी सेपरेट होना नहीं, सेपरेट को डिफरेंशिएट होता है, डाइवर्सिफिकेशन। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है और क्यों किया जाता है? एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन का मीनिंग है, जैसे कि आपने बोला वैरायटी, तो एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन का मतलब एग्रीकल्चर के साथ साथ अदर वर्क करना, वो एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन है। ठीक है, एग्रीकल्चर को छोड़ नहीं रहे, साइड बाय साइड अदर वर्क कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं साइड बाय साइड? जैसे हमने मान लीजिए हमने वो कहते हैं हॉर्टिकल्चर कर दिया, वो क्या होता है मैं एक्सप्लेन करूँगा। साइड बाय साइड हमने डेयरी फार्मिंग कर दी, पोल्ट्री फार्मिंग कर दी। क्यों? इसके बेनिफिट्स क्या है? इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि बाई चांस कभी क्रॉप ज़्यादा हो जाती है, सॉरी रेनफॉल ज़्यादा हो जाती है, क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो फार्मर के पास सुसाइड करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता नहीं। बट अगर उसके पास अदर मीन्स ऑफ सोर्सेज हैं, अदर सोर्सेज हैं उसके पास, तो वो सुसाइड क्यों करेगा? नहीं। अब मान लो फार्मर ने पहले ही क्रॉप के लिए लोन लिया हुआ है, फिर क्रॉप को ग्रो किया और वो क्रॉप जब बेचारी डिस्ट्रॉय हो जाती है, वो दोबारा कौन लोन देगा उसे ग्रो करने के लिए? कोई नहीं देगा। तो अगर उसके पास हॉर्टिकल्चर है, पोल्ट्री फार्मिंग है, या डेयरी फार्मिंग है, या लाइफ स्टॉक है, कुछ भी है, तो उसके पास सर्वाइव करने के लिए अदर वेज हैं, वो सुसाइड कमिट नहीं करेगा। तो अब हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन के बेनिफिट्स क्या होते हैं। शिवम, पहला बेनिफिट आप बताइए, क्या फ़ायदा होगा? कुछ समझा दिया आपको। मैम, फार्मर्स पे से लोड नहीं पड़ेगा किसी चीज़ का, वो मतलब सुसाइड वगैरह नहीं करेंगे। बिल्कुल सही, फार्मर सुसाइड कमिट नहीं करेगा एटलीस्ट। प्राची आप बताइए दूसरा। इससे उनकी इनकम बढ़ेगी। वेरी नाइस। अगर क्रॉप डिस्ट्रॉय नहीं होती है तो डबल इनकम हो गई, हुई कि नहीं हुई? तो उनका इनकम का जो लेवल है वो रेज हो जाएगा। हरमनदीप, आपको क्या लगता है? इससे जो किसानों को बोलिए, किसानों को गरीबी कम होगी, बोल रही है। पॉवर्टी कम होगी। ठीक है, मतलब वही बात है, घुमा के बोलिए। मैंने बोला कि इनकम रेज हो जाएगी, इनकम रेज हो तो इंसान गरीब तो बचेगा ही नहीं। नंदनी, वंशिका आप बताइए और क्या होगा? उनकी प्रॉब्लम थोड़ी कम हो जाएगी। चलो, बात वही बोल रहे हैं हम फिर आके। तो मैं सिंपल लैंग्वेज में ये बोलूँगी, फार्मर्स की जो बिजनेस है, जो फार्मर का बिजनेस है वो अनसर्टेनिटी में डिपेंड करता है ना।
अनसर्टेनिटी होती है, कभी नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वो अनसर्टेनिटी खत्म हो जाएगी, उसको ये टेंशन नहीं रहेगी कि अगर ये काम नहीं हुआ तो दूसरा काम नहीं हुआ, ठीक है। ओके, तो डाइवर्सिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्रीकल्चर बिकॉज एग्रीकल्चर इज अनसर्टेन। व्हाट इट नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइवर्सिफिकेशन कितने टाइप का होगा, पहले यहाँ तक एक बार रिवाइज करेंगे फिर मैं नेक्स्ट करूँगी। ओके